अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम नातिक और गैर नातिक आदाद में मशक़ी सेट 1.3 को हल करेंगे। मशक़ी सेट 1.3 में एक ही सवाल है, दर्जे ज़ेल आदाद को अशरी सूरत में लिखिए। और इस सवाल का पहला सब क्वेश्चन है 9/37। 9/37 को हमें अशरी सूरत में लिखना है, तो इसके लिए हमें 9 को 37 से तक़सीम करना होगा। जब हम 9 को 37 से तक़सीम करना शुरू करेंगे तो इस दौरान हमें 37 के पहाड़े की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़ाहिर है कि 37 का पहाड़ा हर तालिब इल्म को याद नहीं होगा, तो इसलिए हम हाशिए में 37 का पहाड़ा पहले लिख लेते हैं जहाँ तक इसकी ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर 37 का पहाड़ा 5 तक लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 37 लिखा हुआ है। अगर आप 37 का दुगना करें तो आपको मिलेगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 यानी 74 मिलेगा 37 का डबल। आप 74 में फिर अगर 37 को जमा करेंगे तो आपको 111 मिलेगा। आप 111 में फिर 37 जमा कीजिए, इस तरह आपको 148 मिलेगा, और 148 में फिर 37 जमा करेंगे तो 185 आपको मिलेगा। तो हमने यहाँ 37 का पहाड़ा 5 तक लिख लिया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 37 के पहाड़े को 6 के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ मक़सूम 9 है और मक़सूम अलह 37 है। जब मक़सूम छोटा होता है मक़सूम अलह से, तो ऐसे केस में हम मक़सूम को 10 से ज़रब करते हैं। यहाँ हम 9 को जब 10 से ज़रब करेंगे तो 9 बन जाएगा 90। ठीक है, हमने 9 के दाएं जानिब यहाँ सिफ़र को अपनी तरफ से लिख दिया, तो 9 बन गया 90। और जब हम मक़सूम में सिफ़र अपनी तरफ से लिखते हैं दाएं जानिब, या हम मक़सूम को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, तो उसी दौरान हमें खारिज किस्मत में सिफ़र अशारिया को इस्तेमाल करना होता है। तो हमने यहाँ पर खारिज किस्मत में सिफ़र अशारिया भी इस्तेमाल कर लिया। अब आप देखिए 37 के पहाड़े में कहीं पर 90 नज़र आ रहा है, तो 37 के पहाड़े में कहीं पर भी 90 नहीं है। 37 के पहाड़े में 111 है और 74 है, लेकिन 90 कहीं पर भी नहीं है। ज़ाहिर है कि 90 74 और 111 के दरमियान में होगा। तो इन दोनों आदाद में जो छोटा अदद है वो हमें इस्तेमाल करना है, या फिर आप यूँ समझिए कि 37 के पहाड़े में 90 का करीबी छोटा अदद हमें इस्तेमाल करना होता है। तो 90 का करीबी छोटा अदद है यहाँ पर 74, तो हम यहाँ 74 का इस्तेमाल करेंगे। 74 37 के पहाड़े में कहाँ पर आता है? तो ज़ाहिर है कि 37 दूनी 74 है, तो हम यहाँ पर खारिजी किस्मत में 2 लिख लेंगे। इस तरह से हमने पहली स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब आप यहाँ पर 90 और 74 दोनों को तफरीक कीजिए। 90 में से 74 जब हम नफ़ी करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। देखिए जब हम 90 में से 4 को कम करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 86। जब 86 में से हम 70 को कम कर लेंगे तो हमें मिलेगा 16, या फिर आप डायरेक्ट इसे 90 नफ़ी 74 कीजिए तो आपको यहाँ पे 16 मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 16 फिर से 37 से छोटा है, और हमने इससे पहले सिफ़र का इस्तेमाल कर लिया था। हम फिर यहाँ पर एक बार सिफ़र का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमें यहाँ पर 16 160 बनता हुआ नज़र आएगा। अब इस पहाड़ी में आप फिर से देखिए कि 160 कहीं पर है, तो 160 कहीं पर भी नहीं है। 185 है जो 160 से बड़ा है, और 148 है जो 160 से छोटा है। तो 37 के पहाड़े में 160 का करीबी छोटा अदद ये है 148, तो हम यहाँ पर 148 को यूज़ करेंगे। 148 आता है 37 के पहाड़े में 4 नंबर पर, तो खारिजी किस्मत में हमने 4 लिख लिया। फिर आप तकसीम कीजिए, तफरीक कीजिए 160 में से 148 को, तो 160 नफ़ी 148 देखते हैं कितना मिलेगा। 0 नफ़ी 8 पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम 60, या फिर आप 60 में से 10 यहाँ पर सिफ़र को देंगे तो आपको यहाँ पर 10 मिलेगा, यानी 6 यहाँ पर दहाई के मुकाम पर है। दहाई के मुकाम से जब हम 1 लेंगे, ज़ाहिर है कि वो 1 होगा लेकिन उसकी कीमत 10 के बराबर होगी। तो जब हम दहाई के मुकाम से 1 अदद को लेते हैं यहाँ पर, तो हमें 10 मिलता है, और जब हम 10 में से 8 को नफ़ी करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब क्योंकि हमने दहाई के मुकाम से 1 कम कर लिया था ऊपर, तो ये 6 से बन जाएगा 5, और फिर 1 दहाई 5 इकाई 15 होंगे, और 15 नफ़ी 14 यानी यहाँ पर हमको मिलेगा 1। तो 160 नफ़ी 148 ये मिलता है 12 के बराबर। हमें फिर से यहाँ पे दाएं जानिब सिफ़र इस्तेमाल करना होगा। अब आप पहाड़े में फिर ढूंढिए कि 120 कहाँ पर है, तो 111 है और 148 है। 148 है और 111 है, लेकिन 120 नहीं है। तो ज़ाहिर है कि हम यहाँ पर 111 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 37 के पहाड़े में
111 120 का करीबी छोटा अदद है। तो यहाँ 111 हमने इस्तेमाल किया, 111 आता है 37 के पहाड़े में 3 नंबर पर, तो यहाँ खारिजी किस्मत में हम 3 लिखेंगे। चलिए 120 नफ़ी 111 करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर बहुत आसानी से 9, क्योंकि 20 नफ़ी 11 9 होता है। हमने 9 में फिर से सिफर इस्तेमाल कर लिया, तो देखिए जब हम यहाँ पर फिर सिफर इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा 90। यहाँ पर भी 90 शुरुआत की थी हमने, तो 90 37 के पहाड़े में नहीं होता, इसलिए हम फिर इस्तेमाल करेंगे 74। 74 आता है पहाड़े में 2 नंबर पर, तो यहाँ फिर हम 2 लिखेंगे। 90 नफ़ी 74 अगर हम इस्तेमाल करें तो 90 नफ़ी 74 16 होता है, तो यहाँ हमें फिर से 16 मिलेगा। ठीक है, फिर हम सिफर इस्तेमाल करेंगे तो 160 तो पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 148 आता है जैसे कि पहले आया था। तो यहाँ जब हम 148 यूज़ करेंगे तो पहाड़े में ये आता है 4 नंबर पे, ये हमने खारिजी किस्मत में लिख लिया। 160 नफ़ी 148 अगर आप देखें तो वो हमको फिर से 12 ही मिलेंगे, जैसा कि पहली स्टेप में मिला था। 116 नफ़ी 148 यानी 12। फिर हम सिफर का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप देखिए कि 120 से को छोटा करीबी अदद पहाड़े में 111 है। 111 आता है फिर से 3 नंबर पर, तो 120 नफ़ी 111 जब हम लेंगे तो हमें फिर से 9 मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़े में हम फिर यूज़ करेंगे, 9 को 90 में कन्वर्ट करेंगे और फिर एग्ज़ाम्पल को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा पहले किया था। तो देखिए यहाँ पर 90 से लेकर 111 तक ये जो स्टेप है ये रिपीट हुई है। देखिए यहाँ पर फिर से वही रिपीट हुई, यहाँ 90 से 74, फिर 160 148, 90 74 160 148, फिर यहाँ फिर से 90 आ गया। तो यहाँ पर 90 बार बार रिपीट होता चला जाएगा जब तक हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। यानी यहाँ हमको मिला था 0.243, फिर दोबारा मिल गया 243। अगर हम इसे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो फिर हमें वही मिलेगा 243, फिर वही मिलेगा 243। ये सिलसिला बिल्कुल ऐसे ही चलता जाएगा, यानी ये जो अशरी सूरत है ये ख़त्म नहीं होने वाली। तो इसे हम लिखेंगे 9/37 यानी 0.243 और 243 पर हम बार का इस्तेमाल करेंगे। बार का मतलब होता है कि 243 ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा सवाल है 18/42। 18/42 को आप 2 से तकसीम करके 9/21 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा पहले किया था, क्योंकि जवाब तो वही आना है। जो 9/21 का जवाब है वही 18/42 का जवाब है। तो हम 18 को तकसीम करेंगे 42 से, लेकिन क्योंकि 42 का पहाड़ा भी आपको याद नहीं होगा, ठीक है, तो 42 का पहाड़ा अगर आपको याद नहीं है तो आप हाशिए में पहले पहाड़ा लिख लेते हैं। तो 42 दोनी होगा यहाँ पर 84 यानी 84। 84 में आप फिर से 42 को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर 12 6 मतलब 126 मिलेगा। 126 में फिर आप 42 को ऐड कीजिए, तो इस तरह से आप ऐड करके पूरा 10 तक का पहाड़ा लिख लीजिए। ऐसा करने से मिसाल हल करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं 42 को 18 को तकसीम करना है 42 से। ज़ाहिर है कि यहाँ पर मकसूम फिर से छोटा है मकसूम वाले से, तो हमें 18 को 10 से ज़रब करना होगा। तो यहाँ 18 बन जाएगा 180। 18 को जब हम 10 से ज़रब करेंगे तो हमें 180 मिलेगा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हमें 18 की दाएं जानिब सिफर का इस्तेमाल करना है। जब हम यहाँ सिफर का इस्तेमाल करेंगे दाएं जानिब, या 18 को जब हम 10 से ज़रब कर लेंगे तो उसी वक्त हमें खारिजी किस्मत में 0 अशरिया लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर 0 अशरिया लिख लिया। अब देखते हैं 180 42 के पहाड़े में कहीं पर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 42 के पहाड़े में 210 है, 168 है, लेकिन 180 नहीं है। ज़ाहिर है कि 180 इन दोनों के दरमियान होगा। तो 42 के पहाड़े में 180 का करीबी छोटा अदद जो है वो है 168, तो हम यहाँ पर 168 का इस्तेमाल करेंगे। 168 42 के पहाड़े में कहाँ आता है, तो देखिए 42 दूनी 84 या 126 और चौक 168, तो 42 चौक होता है 168, इसलिए हम खारिजी किस्मत में 4 लिखेंगे। अब आप 180 में से 168 को माइनस कर दीजिए, नफ़ी कर दीजिए, तो देखते हैं आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर जब आप 0 में से 8 कम करेंगे नहीं होता, तो आपको 10 में से 8 कम करना होगा, जो कि 2 बन जाएगा। आपने 80 का एक अदद सिफर को दिया था जिससे वो दहाई में कन्वर्ट हो गया था, यानी यहाँ पर इस वक्त दिखाई तो 18 दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में 17 है, क्योंकि हमने एक दहाई के मुकाम के एक अदद का इस्तेमाल कर लिया ऑलरेडी। तो 17 नफ़ी 16 हमको यहाँ पर मिलेगा 12।
12 को अगर आप देखें तो ये फिर से 42 से छोटा है। यह हम फिर से सिफर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार हमें अशर्या का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पर सिफर यूज़ किया था तो 0 अशर्या लिखा था। यहाँ जब हम सिफर यूज़ करेंगे तो यहाँ दोबारा हमें 0 अशर्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इससे क्या होगा, हमें फिर से 120 को इस पहाड़े में ढूंढना है। तो यहाँ 126 है जो 120 से बड़ा है, और 84 है जो 120 से छोटा है। तो इस पहाड़े में 120 का करीबी छोटा नंबर है 84। तो 84 42 के पहाड़े में आता है 2 नंबर पे। खारिजी किस्मत में हमने 2 लिखा। अब आप 120 में से 84 को कम कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जब हम 10 में से 4 को कम करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 6। अब यहाँ बचता है 11, क्योंकि 12 में से एक अदद को हमने 0 के साथ इस्तेमाल कर लिया। तो 11 नफ़ी 8 ये हमको मिलता है 3। इस तरह हमको यहाँ अदद मिलता है 36। 36 42 से छोटा है। हमने यहाँ फिर ज़ीपर इस्तेमाल किया। 360 को अगर आप पहाड़े में ढूंढें तो यहाँ आपको मिलता है 336 और 378। तो 42 के पहाड़े में 9 नंबर पे आता है 378 और 8 नंबर पे आता है 336। तो हम यूज़ करेंगे 336 को, जो कि पहाड़े में 8 नंबर पे आता है। तो आप फिर से तकसीम की तफरीक कीजिए। 360 नफ़ी 336, तो 360 नफ़ी 336 यहाँ आपको मिलेगा 24, और 24 में आप फिर से सिफर इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए 240 पहाड़े में है, कहाँ पर, 5वें नंबर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 3 4 5, 42 पंजे 210। तो यहाँ हमको खारिजी किस्मत में 5 लिखना है, और यहाँ हमने 210 का इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पर 240 नफ़ी 210, आसानी से हमें 30 मिल जाएंगे। 30 फिर से 42 से छोटा है, हम सिफर का इस्तेमाल करके इसे 300 बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर 300 बनने के बाद फिर आप 300 को इस पहाड़ी में ढूंढिए। तो 300 तो नहीं है, 294 है और 336 है। तो 42 के पहाड़े में करीबी छोटा अदद जो है वो है 294। तो हम यहाँ 294 का इस्तेमाल करेंगे। अब 294 पहाड़े में कहाँ पर है? 210 5वें नंबर पर है, 252 छठे नंबर पर, और 294 है 7वें नंबर पर। तो खारिजी किस्मत में हमको 7 मिलेगा। अब देखिए 300 नफ़ी 294, तो ये बहुत आसानी से हमें 6 मिलेगा। ठीक है, तो 6 को फिर सिफर इस्तेमाल करके हम 60 में कन्वर्ट करेंगे, और जब ये 60 में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम 60 को यहाँ पर यूज़ करेंगे पहाड़े में। तो देखिए यहाँ पर 42 दूनी होता है 84, जो 60 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर 42 का ही इस्तेमाल करेंगे। 42 आता है पहले नंबर पर, तो खारिजी किस्मत में हमने 1 इस्तेमाल कर लिया। अब 60 नफ़ी 42 यूज़ करेंगे। जब 60 में से हम 42 को कम करेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए यहाँ पर 10 में से 2 कम करने पर हमको 8 मिलता है। 6 बन जाएगा 5, क्योंकि हमने 1 दहाई को इस्तेमाल कर लिया। तो 5 नफ़ी 4 ये होगा 1, यानी हमें कुल यहाँ पर 18 मिलता है। देखिए अब 18 में फिर हम सिफर का इस्तेमाल करके उसे 180 में कन्वर्ट करेंगे। तो 180 बन जाने के बाद फिर हम 180 को पहाड़े में ढूंढेंगे। तो 180 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 168 मिलेगा, जैसा कि हमें पहले मिला था। 168 आता है पहाड़े में कितने नंबर पर? तो 168 आता है पहाड़े में चौथे नंबर पे। तो हमने 4 यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद 180 और 168 को फिर आप तफरीक कीजिए, तो आपको यहाँ पे 12 मिलेगा। फिर हम सिफर इस्तेमाल करेंगे। फिर 120 का करीबी नंबर 120 का करीबी छोटा नंबर पहाड़े में, वो हमको 84 मिलता है। तो फिर हम कंटिन्यू वैसे ही से सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 180 हमें मिला था मकसूम में, ये फिर से रिपीट हुआ है 180। ठीक है, इसके बाद हमें 168 मिला पहले की तरह, दोनों का तफरीक। फिर 120 आया, फिर हमने 84 यूज़ किया, यानी ये सिलसिला कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहेगा। यानी हमें अगला मिलेगा 8। ठीक है, 2 के बाद 8 मिला था, फिर उसके बाद 5, तो अगला फिर 5 मिलेगा, फिर उसके बाद अगला 7 मिलेगा, फिर उसके बाद अगला 4 मिलेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, ये कम्प्लीटली रिपीट होता चला जाएगा बार बार। ये बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक कि आप इसे सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने तकसीम किया 18 को 42 से, तो ये 42 85 से 71, इसे ऐसा नहीं पढ़ते। 4 2 5 4 2 8 5 7 1, ये जो हिस्सा है ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा जब तक आप इसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हमको मिलता है यहाँ पर 18/42 बराबर 0.4285 और फिर उसके ऊपर हमें बार यूज़ करना है। बार सिर्फ उन आदात पर यूज़ करना है जो आदात बार बार रिपीट होते हैं, जो आदात का सेट
बार बार तरतीबवार रिपीट होता है, उन्हीं आदात के ऊपर हमें बार का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 18/42 को अशरी सूरत में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अगला सवाल है 9/14। तो देखिए 9 को हमें तकसीम करना है 14 से, तो जाहिर है कि 14 का पहाड़ा तकरीबन सभी तालिबात को याद होगा, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। 14 का पहाड़ा आप सभी को याद है और आपके सामने भी है। हमें 9 को तकसीम करना है 14 से। 9 14 से छोटा है, इसलिए हम 9 को ज़रब करेंगे 10 से, या फिर 9 के दाएं जानिब हम सिफ़र का इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि हमने मकसूम के दाएं जानिब सिफ़र लिखा है, इसलिए खारिजी किस्मत में हमें सिफ़र अशरिया का इस्तेमाल करना है। तो खारिजी किस्मत में भी सिफ़र अशरिया आ गया। अब 90 को ढूंढना है कि 90 14 के पहाड़े में कहाँ आता है। देखिए यहाँ पर 84 है और 98 है, तो 90 के 14 के पहाड़े में 90 नहीं है, लेकिन 90 का करीबी छोटा हमको मिल गया 84। 84 14 के पहाड़े में आता है कितने नंबर पर, तो आपको पता है कि 6 नंबर पे आता है 84। तो आप अब से तफरीक कर दीजिए 90 नफ़ी 14, 90 नफ़ी 84, ये आपको मिलेगा 6 के बराबर। आप फिर सिफ़र का इस्तेमाल करेंगे और पहाड़े में फिर देखिए कि 60 कहाँ पर है। 60 तो नहीं है, लेकिन 56 है, 56 है, जो 60 से छोटा है और 60 का करीबी है, तो 56 यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। और 56 14 के पहाड़े में आता है 4 नंबर पर। 60 में से 56 माइनस कीजिए, आपको 4 मिलेगा। 4 के लिए फिर हम सिफ़र इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हमको 40 देखना है कि पहाड़े में 40 कहाँ पर है। 40 नहीं है, 42 है, और 42 से छोटा है 28, तो हमें 28 का यूज़ करना है। 28 पहाड़े में आता है 2 नंबर पर, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब 40 नफ़ी 28, 40 नफ़ी 28 कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर जब हम 40 में से 20 कम कर देंगे तो हमको 20 मिलेगा, और 20 में से जब 8 कम कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12। ठीक है, फिर हमें सिफ़र का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ मिलता है हमको 120। 120 पहाड़े में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर 112 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 112 14 के पहाड़े में आता है 8 नंबर पर। फिर ये सिलसिला हमें चलते रहना है ऐसे ही। 120 में से जब हम 112 तफरीक करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। 8 के लिए फिर हम सिफ़र इस्तेमाल करके उसे 80 बनाएंगे। अब 80 को फिर पहाड़े में ढूंढिए। 80 पहाड़े में नहीं है, लेकिन 70 है। ठीक है, 84 भी है, 70 भी है, लेकिन हम 70 का इस्तेमाल करेंगे। 70 आता है 5 नंबर पर, यहाँ हमने 5 लिख लिया। अब आप उसे तफरीक कीजिए, तो 80 नफ़ी 70, ये हो गया 10। 10 तो 14 के पहाड़े में नहीं है, तो इसलिए हम फिर सिफ़र का इस्तेमाल करेंगे और ये 10 बन जाएगा 100। 100 ये भी पहाड़े में नहीं है, लेकिन 98 है। 100 से करीबी छोटा आदद 98 है, तो आप यहाँ पर 98 लिखिए। 100 में से जब हम 98 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 2। ठीक है, तो 98 तो हमने लिख लिया, यहाँ पर 7 नंबर पे था। फिर 2 को सिफ़र का इस्तेमाल करके 20 में कन्वर्ट करेंगे, और फिर देखेंगे यहाँ पर कि 28 और 14 इन दोनों में से एक अदद का इस्तेमाल करना है हमें, तो हम यहाँ पर 14 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 14 करीबी छोटा है 20 का। तो 14 यानी 14 एक ही 14, यहाँ पर एक इस्तेमाल होगा खारिज किस्मत में, और 20 नफ़ी 14 यानी हमको यहाँ पर 6 मिलेगा। अब यहाँ 6 मिल गया, तो आप इसे दोबारा फिर 60 में कन्वर्ट कीजिए। जब इसे आप 60 में कन्वर्ट करेंगे तो इस पहाड़े में देखिए 60 कहीं पर भी नहीं है, लेकिन 56 है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। यहाँ 60 था, 60 का करीबी छोटा 56 था, तो हम यहाँ पर 56 यूज़ करेंगे। 56 पहाड़े में है 4 नंबर पर, तो हम यहाँ पर 4 इस्तेमाल करेंगे। फिर आप अगर 60 में से 56 कम करते हैं तो आपको 4 मिलेगा। आप उसे 4 से 40 से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया था। तो आप देख सकते हैं कि 60 के बाद से सिलसिला फिर से कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर 60 के बाद 40 मिला, तो ज़ाहिर है 40 के बाद 120 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, फिर 100 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, फिर दोबारा हमें 60 मिलेगा। यानी ये सिलसिला फिर से हमारा इसी तरह से रिपीट होता चला जाएगा। कहाँ से, यार 90 तो ये नहीं आने वाला, लेकिन 60 के बाद से रिपीट होगा। 60 से 40, 40 से 120, 80, यहाँ 60 से 40, 40 से 120, फिर 80, ऐसे ये सिलसिला रिपीट होने वाला है। यानी इसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बाद हमें फिर मिलेगा 4 2 8 5 7 1। इसके बाद हमें फिर क्या मिलने वाला है, वही मिलने वाला है 4 2 8 5 7 1, यानी 9/14। इसकी कीमत हमें मिलती है 0.6 4 2 5 4 2 8 5 7 1। और बार हमने यहाँ पर 4 के ऊपर से लिखा है, 6 के ऊपर बार नहीं है, क्योंकि आदाद रिपीट हो रहे हैं 4 के बाद से। यानी ये जो 4 2
8 5 7 1 है, 1 के बाद फिर दोबारा 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 5 7 1 और फिर दोबारा 4 होगा। 6 दोबारा रिपीट नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए हमने 42 4 के ऊपर बार लिखा है और 6 के ऊपर बार नहीं लिखा है। तो यहाँ पर तीसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद का सवाल है नफ़ी 103/5। ये सवाल बहुत आसान है, आप देखिए इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 103/5 अगर किसी नातिक अदद के नसब-नुमा में ऐसा अदद है जो 10 का फैक्टर है, जो 10 का अज़्ज़ाए ज़रबी है, जुज़्व ज़रबी है, तो ऐसे केस में हम ऐसे केस में हम अदद को बहुत आसानी से अशरी सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 5 ये 10 का जुज़्व ज़रबी है, क्योंकि 5 ज़रब 2 10 होते हैं। तो 5 और 2 दोनों भी 10 के जुज़्व ज़रबी हैं। तो यहाँ पर 5 पहले से मौजूद है लेकिन 2 नहीं है, तो जो मौजूद नहीं होता जुज़्व ज़रबी में से, 10 के जुज़्व ज़रबी में से जो अदद मौजूद नहीं होता उसे हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं और तकसीम करते हैं, ज़रब भी करते हैं, तकसीम भी करते हैं। तो यहाँ 5 को 10 बनाने के लिए मुझे 2/2 से इस पूरी कसर को ज़रब करना होगा। तो देखिए यहाँ 5 ज़रब 10 बन जाएंगे और यहाँ 103 ज़रब 2 होगा। तो इस तरह हमें मिलेगा 103 ज़रब 2 यानी 206 और नसब-नुमा में 10 मिलेगा। और 206/10 का मतलब होता है 20.6। तो ये इस तरह से यहाँ पर आसानी से हल हो गया या अशरी सूरत में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर हमें सिर्फ तकसीम का ही तरीका इस्तेमाल करना है तो चलिए उसे भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं, ये जानने के लिए कि हमारा जवाब सही है या गलत है। तो 103 को हम 5 से तकसीम करके देखते हैं। तो आप जानते हैं कि 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ पर हम खारिजी किस्मत में 2 यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे कि 103 और 10 जब दोनों को तफरीक करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। हमें यहाँ पर 3 को तफरीक नहीं करना है, हमें क्या करना है, इन दोनों आदात को तफरीक करना है, 10 और 10 को। तो 10 में से 10 गया, 0 बच गया। अब यहाँ पर आप ये जो 3 है उसे एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। 3 को लिख लिया। अब 3 ये तकसीम नहीं होगा 5 से, तो यहाँ फिर 0 का इस्तेमाल करेंगे। जब हम यहाँ पर 0 इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 था, 3 को हमने कन्वर्ट किया 30 में, यानी हमने 3 को 10 से ज़रब कर लिया। तो ऐसे केस में हमें खारिज किस्मत में 0 अशरिया अपनी तरफ से लिखना होगा। हमने यहाँ 0 अशरिया क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 अपनी तरफ से यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर हमें 0 अशरिया लिखना पड़ा। अब देखिए 30 5 के पहाड़े में आता है, 5 छक्के 30 होता है, इसलिए यहाँ पर हम 30 लिखेंगे और 30 नफ़ी 30 हमको बाकी में मिलेगा 0। तो यहाँ बाकी 0 आ गया, मतलब ये जो 103/5 वाली कसर थी ये मुकम्मल तकसीम हो गई। तो इस तरह हमको यहाँ पर मिलता है 103/5 बराबर 20.6। अब क्योंकि हमारा सवाल नफ़ी 103/5 है, नफ़ी 103/5, तो जाहिर है कि इसका जवाब हमें मिलेगा नफ़ी 20.6। और ये मिसाल भी यहाँ पर मुकम्मल होती है। हमारा अगला सवाल है, एक्चुअल में ये चौथा सवाल है, यहाँ पर गलती से 2 टाइप हो गया। देखिए यहाँ पर अगला सवाल है नफ़ी 11/13। 11 को हमें 13 से तकसीम करना है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 13 के पहाड़े की। तो 13 का पहाड़ा भी हमारे सामने तैयार है, ठीक है। तो इस पहाड़े का इस्तेमाल करके हम 11 को तकसीम करेंगे 13 से। जाहिर है कि 11 13 से छोटा है, तो हमेशा की तरह हम 11 को 10 से ज़रब करेंगे या फिर 11 के दाएं जानिब 0 लिखेंगे। यहाँ 0 लिख दिए, मतलब खारिजी किस्मत में भी हमें 0 अशारिया लिखना होगा। अब चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 110 का छोटा करीबी अदद है 104, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे 104। 104 कितने नंबर पे है 13 में, 13 के पहाड़े में, तो 104 है 13 के पहाड़े में 8वें नंबर पे, तो खारिजी किस्मत में हमने 8 लिख लिया। अब 110 नफ़ी 104 ये हमको मिलता है 6। अब 6 को हम 60 में कन्वर्ट करेंगे, उसे 10 से मल्टीप्लाई करके, तो हमें यहाँ पर 60 मिल गया। अब 60 को देखिए पहाड़े में 60 कहीं पर भी नहीं है, लेकिन 60 का करीबी छोटा नंबर है 52, तो हम 52 का इस्तेमाल करेंगे। 52 पहाड़े में आता है 4थे नंबर पे, तो खारिजी किस्मत में हमने 4 लिख लिया। 60 नफ़ी 52 ये हमको मिलेगा 8। 8 को हम 80 में कन्वर्ट करेंगे। 80 का करीबी छोटा नंबर है 78। 78 पहाड़े में है 6 नंबर पर, यहाँ हमने 6 लिख लिया। 80 नफ़ी 78 हमको 2 मिलेगा। 2 को हम 20 में कन्वर्ट करेंगे। 20 का करीबी छोटा कोई नहीं है, मतलब 13 लिखना होगा हम यहाँ पे। 13 की 13, 20 नफ़ी 13 हमको मिलेगा 7।
फिर 7 को हम सिफर का इस्तेमाल करके 70 में कन्वर्ट करेंगे। 70 का करीबी छोटा है 65, 65 इस्तेमाल करेंगे। 65 आता है 5 नंबर पे, खारिजी किस्मत में 5 लिख लिया। अब यहाँ फिर 70 नफी 65, ये होगा 5 के बराबर। ठीक है, 5 को फिर हम कन्वर्ट करेंगे 50 में, 50 में कन्वर्ट हो गया। पहाड़े में देखिए कहाँ पर 50 है, 52 है लेकिन 50 नहीं है, तो 50 का छोटा करीबी अदद है यहाँ पर 39 यानी 39, तो हम यहाँ पर 39 का इस्तेमाल करेंगे। 39 आता है पहाड़े में 3 नंबर पर, तो यहाँ पर खारिजी किस्मत 3 आ गया। फिर 50 नफी 39, ये हमको कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमको 11 के बराबर। देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए। चेक करने का तरीका यह है कि आप इन दोनों की भी जमा कर सकते हैं। जैसे 9 और 1 10 होगा, 10 का सिफर हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी 11 जवाब सही है। तो देखिए यहाँ पर 11 को हम फिर कन्वर्ट करेंगे 110 में सिफर का इस्तेमाल करके। फिर जब 110 मिल जाएगा तो फिर पहाड़े में देखिए 110 कहीं पर नहीं है लेकिन 104 है, तो हम 104 का इस्तेमाल करेंगे। और 104 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़े में 8 नंबर पर है। 110 नफी 104 ये हमको मिलता है फिर से 6 के बराबर। 6 को हम कन्वर्ट करेंगे सिफर में, फिर दोबारा वही सिलसिला हमारा चलता रहेगा आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 110 से लेकर 39 तक ये सिलसिला बिल्कुल कंटिन्यूसली रिपीट होगा। अब इसके बाद यहाँ 110 था, उसके बाद 104 60 52, 110 104 60 52, 52 के बाद फिर आपको 80 78 20 13 70 65, यानी ये जो सिलसिला है ये कंटिन्यूसली रिपीट होगा आगे चलकर। ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पर रिपीट होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो खारिजी किस्मत हमको मिलने वाला है वो भी बिल्कुल इसी तरह से मिलता जाएगा। 8 4 6 1 5 3, उसके बाद फिर से वही नंबर मिलेगा, उसके बाद फिर से वही नंबर मिलेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 11/13 ये होता है 0.8 4 6 1 5 3 के बराबर। और यहाँ पर ये आखिरी की जो 6 डिजिट है, 6 हिस्से हैं, इनके ऊपर हमने बार का इस्तेमाल किया। बार का मतलब होता है कि ये अशारिया के बाद ये 6 डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 11/13 की वैल्यू इस तरह थी, तो नफ़ी 11/13 की वैल्यू भी बिल्कुल ऐसी ही होंगी। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर नफ़ी का इस्तेमाल हमको करना होगा, यानी नफ़ी 0.8 4 6 1 5 3, और यहाँ फिर हमने बार का इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर ये चौथी प्रॉब्लम भी हमारी कंप्लीट होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।